अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल अहद अज़ीम और आप देख रहे हैं अज़मी टीवी। बॉलीवुड के मशहूर खास की मुनाफ़िक़त के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं कि खुद को मुसलमान कहकर ये लोग हर वो काम करते हैं जो कि दीन इस्लाम ने सख्ती से मना किया है। इसके बावजूद ये अल्लाह के हुक्म की जिद के अंदर ना सिर्फ हर वो हराम काम करते हैं बल्कि अपने जानने वाले करोड़ों लोगों को, जिनके अंदर मुसलमान नौजवान नस्ल भी शामिल है, इस हराम काम और शिर्क के लिए इसको प्रमोट भी करते हैं। जी हाँ, शिर्क करते हुए, मूर्ति पूजा करते हुए इन लोगों को मंदिरों के अंदर देखा जा सकता है। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सैफ अली खान, ये सब लोग अपने अमल से मुशरिक हैं। सलमान खान को छोड़कर सभी ने हिंदू औरतों से शादी की है, जो कि इस्लाम के अंदर जायज़ ही नहीं है। और अपने बच्चों के साथ बुतों की पूजा करते हुए वीडियोस के अंदर या फिर हिंदू त्यौहार मनाते हुए इनको देखकर फर्क करना मुश्किल हो जाता है ये हिंदू मजहब के मानने वाले हैं या फिर मुसलमान हैं। अब देखें, वैसे तो रिलीजन किसी का भी पर्सनल मामला होता है, वो दुनिया को नहीं दिखाता कि वो कितना इबादत गुजार है। लेकिन जब ये लोग अपनी मुनाफिकत के जरिए लोगों को सरेआम ये दिखा रहे हैं तो हम इनके जाहिर को देखकर ये बात कर रहे हैं। वैसे तो इन लोगों की मुनाफिकत को मैं अपनी वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम खसूसन शाहरुख खान की बात करेंगे। इस बंदे ने अपनी हिंदू ऑडियंस को खुश करने के लिए हर वो काम किया है जो कि शायद कोई गैर मुस्लिम भी ना कर पाए, लेकिन इस बंदे ने खुद को मुसलमान कहकर दीन इस्लाम के साथ जो जुल्म किया है वो आप सोच भी नहीं सकते। और इसके बावजूद ये खुद को मुसलमान कहलवाने की बजाय हिंदुस्तानी कहलवाना पसंद करता है और अपने बच्चों को भी यही सिखाता है। इसके अलावा टाइम टू टाइम ये अपने बच्चों के साथ मिलकर बुतों की पूजा करता है। इसने हिंदू औरत से शादी की है, जबकि अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर वादे तौर पर फरमाते हैं कि तुम मुशरिक औरतों से निकाह मत करो जब तक कि वो ईमान न ले आए। सूरतुल बकरा आयत नंबर 221। और हम देखते हैं कि ये बंदा अपनी फिल्म की कामयाबी के लिए मंदिरों में जाकर माथा टेकता है, जिसको शिर्क कहते हैं, और अल्लाह की नज़र के अंदर ये नाकाबिले माफ़ी जुर्म है, क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि बेशक अल्लाह ताला शिर्क को कभी माफ़ नहीं करेगा। इसके अलावा जो कुछ चाहेगा, जिसको चाहेगा माफ़ कर देगा। सूरतुन निसा आयत नंबर 48। इसके अलावा आप जानते हैं कि इन लोगों की 24 घंटे की लाइफ के अंदर फहाशी और शराब पीना बिल्कुल ये काम आम सी बात है। पहले तो ये फहाशी और शराब नोशी का कल्चर इनकी प्राइवेट पार्टीज और खास इवेंट एक जगह तक महदूद था, लेकिन अब इस्लाम की मजीद बदनामी करवाने के लिए शाहरुख खान के साथ इसके बेटे ने भी बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए ये जिम्मेदारी उठाने का ऐलान किया है। शाहरुख खान के बेटे का नाम आर्यन खान है और इसने कुछ ही साल पहले यानी 2022 के अंदर अपनी खुद की एक विस्की या फिर एक शराब की बाकायदा ब्रांड लॉन्च की है, जिसका नाम डियोर इंस्पेक्शन। और विस्की के प्रमोशन के लिए जगह जगह पर शाहरुख खान ने बाकायदा मॉडलिंग भी की है और इसकी प्रमोशन के अंदर खुद हिस्सा लिया है। न्यूयॉर्क वर्ल्ड ट्रेड मुकाबले के अवार्ड भी इसने अपने नाम किए हैं। जरा अंदाजा करे वो शराब जिसको इस्लाम के अंदर सख्ती से हराम कहकर इसको पीने से मना किया गया है और इसको उम्मुल खबाइस यानी बुराइयों की माँ कहा गया है। इसके अलावा क़यामत की छोटी निशानियों के अंदर इस शराब का भी जिक्र है कि क़यामत के आने से पहले ये जगह जगह पर बिल्कुल आम हो जाएगी और इसको जगह जगह पर किसी जूस की तरह या फिर किसी ड्रिंक की तरह पिया जाने लगेगा। आज इन लोगों ने इस कल्चर को इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये लोग खुल्लम खुल्ला अल्लाह के हुक्म को मजाक बनाकर इसको भी बेच रहे हैं और अल्लाह के हुक्म को चैलेंज कर रहे हैं। आपको बताता चलो कि विस्की और शराब के अंदर बहुत फर्क होता है, क्योंकि विस्की के अंदर अल्कोहल की मिकदार शराब से कई गुना ज्यादा होती है। वाइन एक खमीर शुदा मशरूब है जो कि आमतौर पर अंगूर या फिर बागी फलों से तैयार की जाती है, जबकि विस्की एक डिस्टेंट मशरूब जो कि गंदम, जौ, मकई या फिर बाकी अनाज वगैरह से बनाया जाता है, लेकिन इसके अंदर अल्कोहल की मिकदार बहुत ज्यादा होती है और ये बाकी शराबों की तरह नशा आवर भी होती है। आई मीन ये किस तरह के लोग हैं, इनको खुदा का जरा खौफ नहीं आता कि जब अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि ए मोहम्मद, वो तुमसे शराब और जुए के बारे में सवाल करते हैं तो तुम कह दो कि इन दोनों के अंदर बड़ा गुनाह है और लोगों के लिए कुछ फायदे भी हैं, लेकिन इनका गुनाह इनके फायदे से ज्यादा है। सूरतुल बकरा आयत 219 और इसके बाद सूरतुल माइदा की आयत नंबर 90 के अंदर अल्लाह फरमाता है कि ए ईमान वालो, शराब, जुआ, बुतों के थान और फाल के तीर सब नापाक शैतानी काम है, तो इनसे बचो ताकि तुम कामयाबी हासिल करो। शैतान तो यही चाहता है कि शराब और जुए के जरिए तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और बुग़्ज़ डाल दे और तुम्हें अल्लाह की याद और नमाज से रोक दे। तो क्या तुम बाज आते हो? रसूल अल्लाह ने फरमाया कि हर नशा आवर चीज शराब है और हर शराब हराम है। सही मुस्लिम 2003। और फिर फरमाया कि जो चीज थोड़ी मिकदार के अंदर नशा पैदा कर दे या फिर ज्यादा मिकदार के अंदर, दोनों हराम है। और इस शराब को उम्मुल खबाइस भी यानी बुराइयों की माँ भी इसलिए कहा गया है कि इंसान इसको पी कर अपना दिमागी तवाजुन खो देता है और इसी ज़हनी तवाजुन को खोकर वो कोई भी बड़े से बड़ा गुनाह कर सकता है, क्योंकि इसका दिमाग फैसला करने की सलाहियत को खो देता है, जिसकी वजह से माशरे के अंदर फसाद फैलता है। इंसान अपने आप से गाफिल होकर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खो देता है। इसके अलावा मेडिकली तौर पर इसकी सेहत भी तबाह होती है, खसूसन जिगर और इसकी किडनी तो बिल्कुल ही फारिग हो जाती है। शराब पीने से इंसान की अकल और फैसला करने की सलाहियत मुतासिर होती है और वो अपने आप से भी गाफिल होकर अब ऐसे काम कर बैठता है जो कि वो काम करने का सोच भी नहीं सकता था। इंसान शराब को पाने के लिए हर वो गलत काम करता है, इसकी कीमत अदा करता है जो कि माशरे के
अंदर क्राइम को बढ़ाने के अंदर काफ़ी ज़्यादा मददगार होती है। और सबसे बढ़कर ये शराब इंसान को इबादत और अल्लाह की याद से गाफिल कर लेती है। हाँ, जिन लोगों के अमल को देख कर हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि ये लोग सिर्फ इलामती मुसलमान हैं और सिर्फ अपने नाम के साथ इन्होंने मुसलमान इसलिए बाकी रहने दिया ताकि मुस्लिम माशरे की सपोर्ट ना सिर्फ इनको बल्कि इनके बच्चों को भी हासिल हो। बाकी इसके अलावा इनका किया गया कोई एक काम भी ऐसा नहीं है जो कि मुसलमानों वाला हो, जो कि अल्लाह और इसके रसूल का हुक्म हो। खुद को मुसलमान कहकर इनका किया गया हर हराम काम नौजवान नस्ल के लिए अल्लाह के इस हुक्म की अहमियत को कम करता जा रहा है और इनको फॉलो करने वाली मुसलमान नौजवान नस्ल भी इसको एक मामूली हुक्म समझकर इग्नोर करने लगे हैं। इन्हीं लोगों के प्रमोट करने की वजह से हिंदू मुस्लिम शादी अब एक ट्रेंड बन चुकी है और ये कोई मामूली बात नहीं है बल्कि एक नए हिंदू माशरे की इनके तमाम किरदार हिंदुओं वाले हैं। और दूसरी तरफ से अफसोस की बात यह है कि हमारे उलमा कराम की कमजोरी और खामोशी ने इनको एक सेफ पैसेज या फिर सेफ रास्ता दे दिया है। आप मुझे बताएं कि आपने अब तक कितने उलमा कराम को इनके शिर्क पर और हराम कामों पर बात करते हुए सुना है। आज इन लोगों को शायद अपनी दौलत, शोहरत और कामयाबियों का घमंड हो, लेकिन याद रखें कि दुनिया के अंदर कभी कुछ परमानेंट नहीं है, ना ये जवानी, ना ये फेम और ना ही उम्र। और ये सब कुछ जो कि इन हराम तरीकों से कमा कर और अल्लाह को नाराज करके शिर्क करके हासिल किया गया है, अचानक से इस दुनिया के अंदर रह जाना है। कब्र के अंदर सिर्फ आपके साथ आपके अमाल जाएंगे। इसीलिए आज जरूरत इस बात की है कि आप अपने नौजवान नस्ल को इस्लाम की तालीमात खुद पढ़ाएं, इनको शुरू से ही हलाल और हराम का फर्क समझाएं और उलमा कराम की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इनकी हदायत के लिए इनको तबलीग करें और इनको राह रास्त पर लाने की मुकम्मल कोशिश करें, क्योंकि अगर ये इनमें से किसी एक शख्स को भी हदायत का रास्ता दिखा देते हैं तो करोड़ों लोगों को जो कि इनको देखते हैं और इनको अपना आइडियल मानते हैं, इनकी जिंदगियां बदलने का जरिया भी बन सकते हैं। ये इनके लिए सदका जारिया होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।